हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जिस प्लांट्स के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, बेहद ही खूबसूरत पौधा लेमन साइप्रेस, गोल्डन साइप्रेस के नाम से जाना जाता है। और यह पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख कर लो मेंटेनेंस में अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और सालों भर इसी तरह से यह हरा भरा रहता है। यह पौधा हमारे घर के हवा को तो शुद्ध करता ही साथ नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि इस पौधे को आपको कैसे देखभाल करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है कि मेरा प्लांट्स बहुत जल्दी हेल्दी, घना एवं पुष्टि हो जाए। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स है, आप फॉलो कीजिए। कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना पड़े, ना इसकी पत्ती पीली होगी, ना रूट खराब होगा और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, आप लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि लेमन साइन का ट्रेस का पौधा तो लग जाता है, लेकिन तेज गर्मी जैसे पड़ती है इसकी पत्तियां पीली होने लगती है, रूट खराब होते हैं और पौधा मेरा डेड अवस्था में चल जाता है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका पौधा पूरी गर्मी भर हरा भरा रहेगा और पौधे की पत्तियां भी पीली नहीं होगी, ना रूट खराब होंगे और पौधे का ग्रोथ बहुत तेज तीव्र गति से होगा। दोस्तों, यह ऐसा पौधा है कि यह ठंड बर्दाश्त कर लेता है लेकिन तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। तो जब तेज गर्मी पड़े तो इस पौधे को सेमी शेड रखें या इंडोर में रखें, प्लांट्स आपके अच्छे से ग्रो होंगे। इस पौधे की खासियत यह है कि यह बहुत जल्दी आसानी से ग्रो हो जाता है और पौधा 2 से 3 महीना में बड़ा एवं घना हो जाता है। इस पौधे का ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहाँ पानी नाम मात्र की होती है। वहाँ इस पौधे को लगाकर उगाया जाता है और इसकी पत्ती को तोड़कर चाय बनाकर पिया जाता है, क्योंकि इसकी अगर पत्ती को तोड़ते हैं तो पूरा नींबू का सेंट आता है। इसलिए लेमन का सेंट लेने के लिए लोग वहाँ पर चाय बनाकर इसका पीते हैं, इसलिए इसे लेमन साई के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि इस पौधे को आपको कैसे देखभाल करना है कि ताकि पूरी गर्मी भर मेरा पौधे का रूट खराब नहीं हो, पत्ती पीली नहीं हो और पौधा पुष्टि एवं हरा भरा घना हो। दोस्तों, यह पौधा 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और जैसे ही इससे तेज गर्मी पड़ती है तो इसकी जो पत्ती है पीली होने लगती है, रूट खराब होती है और पौधा आपका खराब हो जाता है। अक्सर आप लोगों की यही शिकायत है इस पौधे में। अगर आप इस पौधे को आउटडोर में रखना चाहते हैं तो मॉर्निंग वाले 2 से 3 घंटे की धूप दीजिए। दोपहर वाली तेज धूप से इस पौधे को बचाना है और मिट्टी ड्राई हो जाए तब इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो रूट है वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है। अगर आप इसे इंडोर के रूप में रखना चाहते हैं तो ऐसे जगह पर रखें जहां हल्की धूप आती हो, नहीं तो फिर सप्ते में आप इसे 1 से 2 दिन 1 से 1.5 घंटे का धूप दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। इसे दोमट एवं काली मिट्टी बहुत पसंद है, उसमें आप रिवर सेंड, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खली, इन सभी को मिक्स कर कर आप 8 से 10 इंची का पॉट में लगाइए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसे हर 2 महीने के अंतराल में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, आप जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं उस गमले की मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में एक बार जरूर करना होगा। इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो फर्टिलाइजर आप प्लांट्स को दीजिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है। तो दोस्तों, इसे नाइट्रोजन युक्त खाद देना, तो हमने यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए की खाद से बनता है और प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन और भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं और पौधे का जो ग्रोथ है तीव्र गति से करते हैं और आपकी मिट्टी की एसिडिक या पीएच मान को भी यह लेवल करता है। तो इस वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग आप जितने भी प्रकार के साइप्रेस के पौधे हैं सभी में इसका आप उपयोग करिए, पौधे हरे भरे रहेंगे। तो आपको गमले की मिट्टी कोड़ाई करके 1 चम्मच डाल देना है, जितने भी आपके पौधे हो सभी पौधे में आपको 2 महीने के अंतराल में सिर्फ 1 चम्मच दीजिए, इस प्लांट्स के लिए काफ़ी है। और दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने नीम खली लिया है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। अगर इसे आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके डालते हैं तो मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को जड़ से ख़त्म करता है
और पौधे का जो रूट होता है उसको डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको जितने भी प्लांट्स सभी प्लांट्स में 1 चम्मच डाल दीजिए। फिर अच्छी तरह से इस मिक्स खाद को आप मिक्स कर दीजिए प्लांट्स में, और पौधे को ऐसे जगह पर रखना है 1 से 1.5 घंटे की सुबह वाली धूप आती हो, या फिर इस पौधे को आप सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। कारण यह है कि यह तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, पौधा ठंड ज़्यादा या बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए इस पौधे को आप बिल्कुल इस प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखें, जहां मॉर्निंग वाली 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है, या इंडोर में इस प्लांट्स को रखिए। और गर्मी के दिन में आप 2 दिन के अंतराल में इस प्लांट्स को पानी दीजिए, क्योंकि इस प्लांट्स में पानी बहुत नाम मात्र का ज़रूरत पड़ता है, और ओवर वाटरिंग अगर करते हैं तो इसके जो रूट है वो ख़राब हो जाते हैं। आप इसी तरह से लेमन साइप्रस के पौधे को अगर देखभाल करते हैं तो आपका पौधा 2 महीने के अंतराल के बाद देखिए कितना हेल्दी पुसी घना हो गया है। इस पौधे को हमने जनवरी की शुरू मंथ में खाद दिया था। उसके बाद 2 महीने के अंतराल के बाद देखिए यह पौधा कितना हेल्दी बड़ा घना हो गया है। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लेमन साइप्रस का पौधे को देखभाल करते हैं तो आपका पौधा 2 महीने के अंतराल में हेल्दी पुसी घना हो जाएगा। दोस्तों, इसे हर 2 महीने के अंतराल में गाय से बना गोबर का खाद दीजिए या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये 2 ऐसे खाद है ऑर्गेनिक होते हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। इसलिए जितने भी आपके हरे साइप्रस है सभी में आप इसी खाद का उपयोग करिए और अपने प्लांट्स को 2 महीने के अंतराल में पुसी एवं घना कीजिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और इस पौधे को आप घर में लगाना ना भूलें, क्योंकि यह पौधा बेहद ही शुभ पौधा माना जाता है। या हमारे घर में हवा को भी शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह पौधा औषधीय गुणों का खजाना है। आज भी इस पौधे से बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। इसका ज़्यादातर पत्ती का उपयोग लोग चाय में डालकर पीते हैं नींबू का सेंट लेने के लिए। तो आप इस पौधे को 8 से 10 इंची का पॉट में लगाइए। गार्डन सॉइल, रिवर सेंट, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद मिक्स करके पौधे को लगाइए, और जिस गमले में लगाते हैं उसका ड्रेनिंग और अच्छी तरह से क्लियर रखिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो पौधे के रूट बहुत जल्दी खराब होते हैं इस लेमन साइप्रस का पौधे का। तो आप इसी तरह से पौधे का देखभाल करिए, आपके पौधे की पत्तियां खराब नहीं होगी, ना रूट खराब होंगे, पूरी गर्मी आपका पौधा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय।